किंग राइवर ने रास्ता तो बता दिया था, पर उस रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं था। क्या वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है? अगर नहीं तो हम करेंगे इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल। विराज एक दमदार और विश्वास भरी आवाज में आगे बोला। और ये मेरा दोस्त है ना, सुपर अर्जुन, ये अच्छाई के लिए कुछ भी कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एलियन प्लैनेट पेंडोरा ग्रह भी जा चुका है। विराज के मुंह से यह सुनकर किंग राइवर एकदम से चौंक गया। ठीक है, मुझे तुम दोनों पर विश्वास है, क्योंकि तुमने पहले भी कई इम्पॉसिबल से दिखने वाले कामों को पॉसिबल करके दिखाया हुआ है। इसीलिए मेरा दिल कहता है कि तुम्हें इस इम्पॉसिबल से काम को भी पॉसिबल करने का विचार करना चाहिए। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस टाइम वॉच तक पहुंचना होगा जो इस प्लेनेट में ना होकर किसी दूसरे प्लेनेट में है, और वो प्लेनेट हमारे मेराटिनो प्लेनेट का उपग्रह है, जहां ट्रावा नामक एक सीक्रेट स्थान है, जहां पहुंचकर तुम्हें उस वॉच को हासिल करना होगा, जिसकी मदद से तुम टाइम में कई बदलाव करके अर्थ को बचा सकते हो। किंग राइवर ने पूरी बात बताते हुए कहा। इसके बाद सुपर अर्जुन ने पूछा, और कुछ बताइए ना आप, ताकि हमें और कुछ आइडिया मिल जाए। सुपर अर्जुन की बात सुन किंग राइवर ने कहा, मेराटिनो प्लेनेट के ऊपर आसमान में मौजूद 4 उपग्रह हैं, जिनमें से एक का नाम है क्रम, जहां टाइम से रिलेटेड कई सारे रहस्य विद्यमान हैं जो हमारी दुनिया में पॉसिबल नहीं है, वो यहां पॉसिबल है। लेकिन वहां पहुंच पाना इतना आसान कहां। जिस प्रकार धरती का उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार मेराटिनो प्लेनेट के 4 उपग्रह हैं, जिनमें वियान, ब्राल, जिंद्रा और क्रम है। तो हमें चौथे उपग्रह पर जाना है ना? सुपर अर्जुन और विराज ने एक साथ पूछा। उनके इस सवाल पर किंग राइवर ने कहा, चौथे नंबर का उपग्रह क्रम है, जहां विराज और सुपर अर्जुन तुम दोनों को संग संग जाना है। लेकिन वहां की परिस्थितियां अर्थ और मेराटिनो प्लेनेट से बिल्कुल उलट है। जहां एक और मेराटिनो प्लेनेट पर सुपर पावरफुल मेंबर रहते हैं, तो वहीं धरती पर इंसानों का बसेरा है। लेकिन क्रम उपग्रह पर किसका बसेरा है ये कोई नहीं जानता। मैं भी पूरी तरह नहीं जानता। कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, सुपर अर्जुन ने एक विश्वास के साथ कहा। तुम सुपर अर्जुन की हर संभव मदद करना प्रिंस जैक्स, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें अब सारी जिंदगी यहीं गुजारनी होगी। और मुझे यह भी लगता है बेटा कि अब वो वक्त आ चुका है जब मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूं। अब किसी भी वक्त मुझे मौत आ सकती है, बेहद ही थकी हारी आवाज में किंग राइवर ने कहा। जवाब में विराज बोला, आप उसकी चिंता मत करिए। शायद आप नहीं जानते अभी आपके सामने कौन है। आपके सामने अभी अच्छाई का रक्षक सुपर अर्जुन है, जो आपको और मुझे कोई नुकसान नहीं होने देगा। किंग राइवर के बारे में यह सब सुनकर अर्जुन को दुख हुआ। वे किंग राइवर से बोला, विराज मेरा दोस्त है। इसने मुश्किल हालात में न सिर्फ मेरी मदद की है, बल्कि मुश्किल हालातों में बुराई की ताकतों से हमारे अर्थ के लोगों को भी बचाया है। आप विराज के पिता हैं, जो कि मेरे भी पिता समान है। मैं अपने पिता को तकलीफ में नहीं देख सकता, तो आपको भी नहीं देख सकता, सुपर अर्जुन ने कहा। और अगले ही पल सुपर पावर का इस्तेमाल करके उसने किंग राइवर को उसके वास्तविक रूप में ले आया। तो वहीं अगले ही पल उसने अपनी सुपर पावर का यूज विराज के ऊपर किया और विराज को भी चंद सेकंड के अंदर उसके वास्तविक रूप में ले आया। किंग राइवर अब वापस से अपने पुराने स्वरूप में लौट आया, जो कि पूरी तरह स्वस्थ है। और यही नहीं, जो किंग राइवर अभी कुछ देर पहले तक खुद को थका हारा महसूस कर रहा था, वो किंग राइवर अब खुद के अंदर एक नई एनर्जी फील कर पा रहा है, जिसकी आंखों में वापस से वही चमक लौट आई है जो कुछ वक्त पहले तक हुआ करती थी। अपने पिता को वापस से उनके असल रूप में आता देख विराज काफी खुश हुआ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुपर अर्जुन, तुमने आज मेरे पिता को वापस से ठीक कर दिया। अगर आज तुम ना होते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। अब तक हम जिंदा बचते भी या नहीं ये भी हमें नहीं मालूम था, लेकिन आज तुम्हारे कारण हमें नई जिंदगी नसीब हुई है। तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। सुपर अर्जुन का शुक्रिया अदा करते हुए विराज कहता है,
पर तभी सुपर अर्जुन हंसने लगता है, जिसे हंसता देख किंग राइवर और विराज दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तभी सुपर अर्जुन कहता है, मैंने कुछ नहीं किया विराज, बल्कि मेरे पास तो पूरी पावर्स भी नहीं थी, और यहां आकर ही मुझे कॉन्फिडेंस मिला, इसी कारण ये सब मत कहो। और किंग राइवर मेरे पिता के जैसे ही हैं। सुपर अर्जुन की बात सुन किंग राइवर ने कहा, तुमने मुझे अपने पिता के समान समझा, मेरे लिए यही बहुत गर्व की बात है। और उससे भी बड़ी गर्व की बात यह मेरे लिए आज का दिन है, जब मैं तुम जैसे अच्छाई के योद्धा को अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूं। तुम वाकई में काबिल तारीफ हो सुपर अर्जुन। किंग राइवर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे लगता है अब वो समय आ चुका है जब हमें जल्दी से यहां से क्रम की ओर जाने का अपना कारवां शुरू करना होगा, और इस काम में तुम हमारी मदद करोगे सुपर अर्जुन, विराज ने सुपर अर्जुन से कहा। जवाब में सुपर अर्जुन ने हां में अपना सिर हिलाया, और अगले ही पल अपनी सुपर पावर का यूज करके विराज, किंग राइवर और खुद को क्रोबर के कैद से गायब कर दिया। एक और तो सुपर अर्जुन अपनी सुपर पावर का यूज करके किंग राइवर और विराज को गायब कर चुका है, तो वहीं दूसरी ओर क्रोबर और कायल भी अपनी सुपर पावर का यूज करके लुकास पर आ पहुंचे हैं, जहां कुछ देर पहले सुपर अर्जुन और विराज समेत किंग राइवर मौजूद थे, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं है। इन तीनों को वहां मौजूद न देख किंग क्रोबर और कायल की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और वे दोनों बड़ी ही हैरानी से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। ये क्या पिताजी, वे तीनों तो यहां हैं ही नहीं, आखिर गए कहां वो? क्रोबर ने अपने पिता से पूछा। हाँ क्रोबर, ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये तीनों कहां जा सकते हैं ये मेरे लिए भी समझ से परे है। ये लोग यहां से निकले तो निकले कैसे? कायल ने जवाब दिया, आप तो जानते हैं ना पिताजी, जब हमने लुकास पर अपनी सुपर पावर से कुछ बदलाव किए थे तो हमने इसे पूरी तरह चेंज कर दिया था, जिससे यहां किसी की भी पावर काम न करे। लेकिन बावजूद इसके ये तीनों जैसे गायब हुए, उसे देखकर तो लग रहा है जैसे इनके पास अब इनकी पावर लौट आई है। और अगर ऐसा नहीं तो ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्रोबर ने घबराते हुए कहा। लेकिन आज ये पॉसिबल हुआ है क्रोबर, ये पॉसिबल हुआ है। इसी वजह से अब मुझे सारी कहानी समझ आने लगी है, कायल ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। कहानी? कैसी कहानी? क्रोबर ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। यही कि हमारे साथ आज बहुत बड़ा धोखा हुआ है क्रोबर, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मुझे लगता है यह सब उन दोनों मैजिशियन की एक चाल थी, जिनका मकसद किंग राइवर की आजादी था, जो वक्त रहते हुए हम नहीं समझ पाए। कायल ने हताश होकर जवाब दिया। इसका मतलब कहीं वो मैजिशियन किंग राइवर का बेटा प्रिंस जैक्स तो नहीं था, जिसे कुछ वक्त पहले हमने एक गहरी साजिश के तहत अपने पिता की नजरों में ही गिरा दिया था। उसके बाद हमने जब उसे मारना चाहा तो वो भाग निकला था, कायल ने अपनी कहा, जिसके बाद उसे बड़ा अजीब लगने लगा। हाँ, और फिर हमने काफी वक्त उसकी अंतरिक्ष में तलाश की, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। मुझे लगता है इस बार वो मैजिशियन के रूप में हमारे सामने आया, जिसे हम इन वक्त पर पहचान नहीं पाए। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि उसके साथ वो दूसरा मैजिशियन कौन था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको याद होगा जब मैंने उस मैजिशियन से उसका नाम पूछना चाहा था, तब दूसरे मैजिशियन ने हमसे यह कहा था कि वो बोल नहीं सकता। क्रोबर ने भी अपनी माइंड पर जोर देते हुए कहा। मुझे तो लगता है वो दूसरा मैजिशियन किसी अदर प्लैनेट का मेंबर था, जो आज हमारी आंखों में धूल झोंक कर चला गया, कायल ने गुस्सेल अंदाज में कहा। लेकिन आप ये इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो किसी दूसरे प्लैनेट का मेंबर था? हो सकता है वो प्रिंस जैक्स की तरह इस प्लैनेट में मौजूद उसका कोई दोस्त हो, क्रोबर ने चौंकते हुए पूछा। इस पर कायल काफी देर तक सोचता रहा। वो उसका दोस्त हो सकता है, लेकिन इस मेराटिनो प्लैनेट का मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो दूसरा मैजिशियन इस मेराटिनो प्लैनेट का मेंबर होता तो लुकास में पहुंचते ही उसकी पावर काम नहीं करती। लेकिन आज देखो, उसने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर किंग राइवर को हमारे चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। इसीलिए अब देर मत करो क्रोबर, जहां तक मेरा अनुमान जाता है वहां तक मुझे लगता है कि वे लोग अभी इसी प्लैनेट पर मौजूद हैं। इसलिए जल्दी से हमें उनकी तलाश करनी होगी, और वो भी खुद, कायल ने क्रोबर को समझाते हुए कहा।
पर खुद क्यों? हम अपने सैनिकों की मदद तो ले सकते हैं ना? क्रोबर अभी आगे कुछ कहता, इतने में कायल बोला, नहीं, मूर्खों की तरह बात मत करो। अगर ये बात निकली कि वो दोनों हमारे चंगुल से भाग गए हैं और साथ में ही किंग राइवर को भी छुड़ा ले गए तो हमारी बदनामी हो जाएगी और लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे और एक राजा को यह शोभा नहीं देता। कायल इतना कहकर शांत हो गया और क्रोबर सोच में डूब गया। दूसरी तरफ सुपर अर्जुन विराज और किंग राइवर को अपने साथ किसी सुनसान जगह पर लेकर आया, जो कि मैराटिनो प्लैनेट का ही एक हिस्सा है, जहां पहुंचकर सब कुछ नॉर्मल हो गया। जहां लुकास में एक और किंग राइवर और विराज की शक्तियां उनसे छिन गई थी, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर सब कुछ नॉर्मल है। जहां वापस से विराज और किंग राइवर के पास उनकी सुपर पावर आ गई है, जो कि इन दोनों के लिए प्राण संजीवनी से कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसके अभी भी किंग राइवर खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। अब तक किंग क्रोबर और कायल को इस बात की जानकारी मिल गई होगी कि हमने आपको उसकी कैद से आजाद कर दिया है। अर्जुन ने इधर उधर देखते हुए कहा, अब उनसे हमें कोई खतरा नहीं सुपर अर्जुन। अगर वो हमें तलाशते हुए यहां आ भी जाए तो अब हम उनका सामना करने में सक्षम है, जिसकी वजह सिर्फ तुम हो सुपर अर्जुन। विराज ने सुपर अर्जुन की तरफ सम्मान से देखते हुए बोला। अगले पल किंग राइवर विराज ऊपर आसमान की ओर देखने लगे, जहां पर उन्हें 4 उपग्रह एक साथ दिखाई दिए। ऊपर आसमान की ओर देखो सुपर अर्जुन, वहां पर 4 उपग्रह दिखाई देंगे, जिनके नाम हैं वियान, ब्राल, जिद्रा और क्रम। इन्हीं 4 उपग्रह में से एक उपग्रह का नाम क्रम है, जहां तुम्हें जाना है। इस चौथे नंबर के ऊपर आज क्रम पर पहुंचना है सुपर अर्जुन। किंग राइवर ने सुपर अर्जुन को समझाते हुए कहा। जवाब में सुपर अर्जुन ने भी हां में अपना सिर हिलाया। अब जल्दी करो सुपर अर्जुन, तुम्हें जल्दी क्रम पर उतरना होगा और वहां जाकर उस टाइम वॉच तक पहुंचना होगा, जिसे हासिल करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। उस अमेजिंग वॉच को हासिल करते ही तुम टाइम में बहुत बड़ा फेरबदल कर सकते हो और डेविल आर्मी से पूरी दुनिया की रक्षा कर सकते हो। फिर एक बार किंग राइवर ने सुपर अर्जुन को समझाते हुए कहा, लेकिन किंग राइवर की ये बातें सुपर अर्जुन को कुछ अजीब लगी, क्योंकि सुपर अर्जुन को किंग राइवर ने अकेले ही क्रम उपग्रह पर उतरने को कहा था, जो कि सुपर अर्जुन के लिए बड़ी ही अजीब बात है। क्रम पर मुझे अकेले जाना होगा? पर क्यों? विराज और आप? सुपर अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। नहीं सुपर अर्जुन, मेरे लिए क्रम पर जाना अभी मुमकिन नहीं, क्योंकि काफी वक्त से लुकास पर कैद रहने के बाद मेरी सारी एनर्जी मुझसे सूख ली गई थी। मुझे तुम मेरे वास्तविक रूप में तो ले आए हो, लेकिन मेरे अंदर पहले जितनी एनर्जी नहीं है जो मैं क्रम पर जाकर तुम्हारा साथ दे सकूं। और यही वो कारण है कि प्रिंस जैक्स भी तब तक मेरे साथ ही रहेगा जब तक तुम वापस से क्रम उपग्रह से इस प्लेनेट पर नहीं आ जाते। तब तक प्रिंस जैक्स मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा करेगा। किंग राइवर ने हताश होते हुए कहा। मैं आपकी समस्या समझ सकता हूं किंग। मुश्किल घड़ी पर एक बेटे का उसके पिता के साथ रहना कितना जरूरी है, इसलिए आप चिंता मत करिए किंग। मैं अकेले क्रम पर जाऊंगा और उस टाइम वॉच को हासिल कर लूंगा, जो हमारे वर्तमान को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आप बेफिक्र रहिए, सुपर अर्जुन ने अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, और ऐसा कहते ही उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। ये चमक है कुछ हासिल करने की, ये चमक है बुराई को हराने की, और ये चमक है डेविल आर्मी की अंत की। लेकिन संभल कर सुपर अर्जुन, वहां पहुंचना तुम्हारे लिए आसान तो है, लेकिन वहां पहुंचकर उस टाइम वॉच को हासिल कर पाना यह तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। क्रम उपग्रह मैराटिनो प्लैनेट का ही एक उपग्रह है, लेकिन वहां जाने से इस प्लैनेट के लोग कतराते हैं। मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे कि उस प्लैनेट पर एक बहुत बड़ी टाइम वॉच है, जिसे हासिल करने की इच्छा लिए हमारे प्लैनेट के कुछ लोग वहां पहुंच गए थे, ताकि वो टाइम को अपने कंट्रोल में कर सके। लेकिन उनके वहां पहुंचने पर उन्हें अपने सामने सिर्फ और सिर्फ मौत ही दिखाई दी, और वो उस टाइम वॉच को हासिल नहीं कर पाए। क्रम पर जाकर जो लोग मारे गए वो लोग तुम्हारी तुलना में अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए तुम्हारा वहां जाना कहीं। ऐसा कहते ही किंग राइवर रुक गए। मेरा वहां जाना मेरी मौत को दावत दे सकता है, यही कहना चाहते हैं ना आप? सुपर अर्जुन ने पूछा।
जवाब में किंग राइवर ने हां में अपना सिर हिलाया। क्या सुपर अर्जुन अकेले क्रम उपग्रह पर जा पाएगा? किंग राइवर ने जब उपग्रह क्रम पर खतरे की बात कही तो सुपर अर्जुन ने एक आत्मविश्वास के साथ कहा, जो लोग क्रम पर जाकर मारे गए थे उनकी नीयत क्या और कैसी थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अपनी नीयत अच्छी तरह मालूम है, और वो ये है कि मैं जिस मकसद के लिए वहां जा रहा हूं वो मकसद बुराई के खिलाफ अच्छाई की एक ऐसी जंग है जिसका अंत मुझे ही करना है। इसलिए आप चिंता मत करिए, मुझे खुद पर विश्वास है कि मुझे वहां पर जाकर कुछ नहीं होगा और मैं उस टाइम वॉच को हासिल करके ही रहूंगा। इतने में विराज ने सुपर अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, खुद पर हो विश्वास अगर, तो एक पल क्या वक्त बदल जाए। अगर तुम्हारा विश्वास खुद पर है तो मुझे यकीन है सुपर अर्जुन, मेरे दोस्त, तुम उस टाइम वॉच को जरूर हासिल करोगे। जल्दी करो सुपर अर्जुन, वो टाइम वॉच तुम्हारा वेट कर रही है। अपने बेटे प्रिंस जैक्स की बातों में हां मिलाते हुए किंग राइवर ने अर्जुन से कहा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है सुपर अर्जुन, तुम चिंता मत करो, जीत तुम्हारी होगी। किंग राइवर और विराज के ऐसा कहते ही सुपर अर्जुन ने अपना सर उन दोनों के आगे झुकाया। अगले ही पल सुपर अर्जुन विराज और किंग राइवर से विदा लेते हुए अपनी सुपर पावर का यूज करता है और एक लंबी उड़ान ऊपर आसमान में दिख रहे क्रम की ओर भरता है। एक और सुपर अर्जुन अपनी सुपर पावर से क्रम उपग्रह की तरफ एक तेज उड़ान भरता है, तो वहीं दूसरी तरफ किंग राइवर और विराज की तलाश में क्रोबर और कायल उनके नजदीक पहुंच जाते हैं, जो कि उनके ठीक सामने मौजूद है। वे सभी एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं और इन सभी की आंखों में एक अलग ही गुस्सा है। ऐसा लग रहा है कि ये चारों बहुत जल्द एक दूसरे को तबाह कर देंगे। मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ। तुमने एक मैजिशियन बनकर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया और मैं इतना बेवकूफ जो तुम्हारे झांसे में आ गया। खैर, फिर भी आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए प्रिंस जैक्स। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कायल ने कहा, हाँ, क्योंकि एक न एक दिन तो हमें मिलना ही था, लेकिन यह देखकर थोड़ा अजीब लगा कि हम आज ही मिल रहे हैं। इतनी जल्दी वापस तुमसे मिलने में मैं उत्साहित तो नहीं था, क्योंकि मुझे तुम और तुम्हारे बेटे की शक्ल अपने अतीत की याद दिलाती है, जब तुमने मुझे पिता की नजरों में नीचे गिराने के लिए एक गहरी साजिश रची थी। ऐसा कहते ही विराज क्रोबर की तरफ मुड़ा और हल्का मुस्कुराने लगा। तुम किसी वक्त मेरे सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे क्रोबर, लेकिन तुमने मेरे साथ वो किया है जिसने दोस्ती शब्द को पूरी तरह कलंकित कर दिया है। हम दोनों की दोस्ती की दास्तां सुनने पर कोई भी दोस्ती शब्द पर यकीन नहीं करेगा। विराज ने क्रोबर से कहा, तुम्हारी भूल थी प्रिंस जैक्स कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। शायद तुम्हें नहीं मालूम था, तुम्हारे खिलाफ हमारी यह साजिश आज और कल नहीं बल्कि कई वर्षों की थी। तुमसे दोस्ती तो सिर्फ एक बहाना था मेरा, असली मकसद तो इस सिंहासन को अपना बनाना था। अजीब सी मुस्कुराहट के साथ क्रोवर ने विराज को जवाब दिया, तुम्हारे बेटे ने तो बहुत कुछ बोल दिया, शायद तुम्हारे पास शब्दों की कमी पड़ गई है किंग। माफ करना, मैंने गलती से तुम्हारे नाम के आगे किंग लगा दिया, लेकिन अब तुम किंग नहीं रहे। तुम कभी भी किंग बनने के लायक ही नहीं थे। किंग राइवर की इस हालत का मजाक उड़ाते हुए कायल बोला, जिससे उसका गुस्सा बढ़ गया। मुझे तबाह करने के लिए शुक्रिया कायल, तुमने मेरे साथ वो किया जिसकी मैंने तुमसे कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन तुमने मेरी उम्मीदों के उलट मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए फिर एक बार शुक्रिया। किंग राइवर ने भी मजाकिया अंदाज में बोला, शुक्रिया किस बात का कर रहे हो किंग? इस बात का कि किसी भी पलों में तुम्हारी मौत होने वाली है, या इस बात का शुक्रिया कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे को भी मार दिया जाए? फिर एक बार कायल एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला। तभी इतने में किंग राइवर का बेटा विराज यानी कि प्रिंस जैक्स कायल के ठीक सामने आया और उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम किसकी मौत की बात कर रहे हो कायल? खुद की या हमारी? देखो, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत जल्द अब तुम्हारी मौत आने वाली है। इसके लिए तैयार हो जाओ। हम योद्धा हैं, इसी कारण हम डरते नहीं। विराज की यह बात कायल और क्रोबर को नागवार गुजरी और देखते ही देखते गुस्से से उन दोनों के चेहरे लाल हो गए। बस
बहुत हुआ तुम दोनों बाप बेटे का ये ड्रामा, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमें अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करना ही होगा। इस हमले के लिए तैयार हो तुम दोनों? ऐसा कहते ही क्रोबर ने विराज और उसके पिता पर अपनी सुपर पावर का जानदार अटैक कर दिया। लेकिन क्रोबर के इस अटैक को किंग राइवर तक पहुंचने से पहले ही बीच में विराज ने रोक दिया। मेरे पिता तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा कायर, विराज ने कहा और वापस से क्रोबर और कायल को उनकी सुपर पावर का जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया। विराज के इस घातक प्रहार से कायल और क्रोबर को एक तेज झटका लगा और वे दोनों सैकड़ों मीटर दूर जाकर धड़ाम से नीचे गिर पड़े। अगले ही पल क्रोबर और कायल वापस से खड़े हुए और वापस खड़े होकर विराज से फाइट करने लगे। विराज से फाइट का यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। एक तरफ विराज लगातार अपनी सुपर पावर का अटैक कायल और क्रोबर के ऊपर करता जा रहा था, तो वहीं कायल और क्रोबर भी विराज का बखूबी जवाब दे रहे थे। तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्रोबर ने दांत भींचते हुए कहा। विराज और इन दोनों की जंग को काफी वक्त हो चुका है, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो वहीं विराज के पास में ही खड़ा उसका पिता किंग राइवर अपने बेटे की इस बहादुरी को देख अपने आप में गर्व महसूस कर रहा है। वाह मेरे बेटे प्रिंस जैक्स, वाह! आज अपने आत्मसम्मान की इस लड़ाई में तुम्हें इस तरह लड़ता देख आंखों से गर्व के आंसू आ रहे हैं बेटे। सच में मुझे आज तुम पर बहुत फक्र हो रहा है। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, मैं जानता हूं मेरे बेटे। उस वक्त इन दुश्मनों की चाल नहीं समझ पाया था, लेकिन आज जब सच्चाई मेरे आंखों के आगे आ चुकी है तो मैं तुम्हें इस हाल में देख पा रहा हूं, पर कहीं ना कहीं मैं बहुत शर्मिंदा हूं। किंग राइवर इतना कहने के बाद शांत हो गए और फिर विराज को बहादुरी से लड़ता देख फिर से बोले, लेकिन तुम्हारा ही तो मानना था ना कि तुम्हारी जिंदगी में इम्तिहान की जरूरत है, और देखो आज जिंदगी तुम्हारा कड़ा इम्तिहान लेने में लगी है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है मेरे बेटे। जिंदगी के इस कड़े इम्तिहान में तुम जरूर पास होगे। एक तरफ विराज कायल और क्रोबर की घातक शक्तियों से अपने पिता की रक्षा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्रम उपग्रह पर अब सुपर अर्जुन के कदम पड़ चुके हैं, जिसे तलाश है उस टाइम वॉच की जिसकी मदद से वो अपने वर्तमान को पूरी तरह बदल कर रख सकता है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ डेविल आर्मी का खात्मा करना है। अब तुम्हारा नया कारवां शुरू हो चुका है सुपर अर्जुन। तुम्हें उस टाइम वॉच तक पहुंचना है जिससे पूरी दुनिया बचाई जा सकती है। जल्दी इस प्लेनेट से उस टाइम वॉच को लेकर तुम्हें अपने प्लेनेट जाना है, लेकिन पता नहीं वहां अभी क्या हालात होंगे। सनाया, रोमा और लाइका कैसे उन डेविल आर्मी का सामना कर रही होगी, अर्जुन अपने मन ही मन कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ अर्थ में मौजूद खूंखार डेविल आर्मी की तबाही को अब पूरा एक हफ्ता होने को है, और इस हफ्ते में डेविल आर्मी ने करोड़ों लोगों को अपना ग्रास बना लिया है। अब डेविल की संख्या करोड़ों पार पहुंच चुकी है, जो कि बारी बारी बाकी स्वस्थ बचे इंसानों के लिए खतरा बन रहे हैं। उन्हें बुरी तरह मार रहे हैं, उन्हें बुरी तरह काट रहे हैं और बेदर्दी से उनके शरीर को लहूलुहान कर रहे हैं। डेविल आर्मी का खौफ इंसानों में कुछ इस कदर है कि लोग जमीन के अंदर सुरंग बनाकर रहने को मजबूर हैं और बाकी बचे लोग घर के अंदर कैद हैं। क्या भगवान इतने निर्दयी हो गए हैं, या हम इंसान इतने पापी हो गए हैं कि हमें इतनी दर्दनाक मौत मिल रही है? शायद अब इस युग के अंत का समय आ चुका है। पर कहा जाता है कि युग के अंत में भगवान कल की आएंगे दुनिया को बचाने। क्या वो नहीं आएंगे? कुछ इस तरह की बातें लोग एक दूसरे से कर रहे हैं, जिन्हें यकीन है कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। उन सब की बातों को सुनकर एक पंडित जी ने कहा, भले ही इंसानियत पर खतरा आया है, पर यह युग का अंत नहीं है और भगवान के अवतार में काफी वक्त है। तो फिर हमें कौन बचाएगा पंडित जी? क्या हम भी डेविल बन जाएंगे? कुछ बच्चों ने पूछा। बच्चे के इस डर को देख पंडित जी ने अपना आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा, बच्चों, भगवान किसी को भी मुसीबत में नहीं छोड़ते। हमें और तुम सबको भी वही बचाएंगे जिसे ऊपर वाले ने बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया है। पंडित जी की बात खत्म हो पाती इतने में सारे बच्चे चिल्ला पड़े, हां हमें बचाएगा अर्जुन, सुपर अर्जुन, सुपर अर्जुन। एक तरफ इन बच्चों को हौसला मिल चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ
हालात देखते ही देखते इतने बदतर हो चुके हैं कि कई दिनों से घरों के अंदर कैद लोग खाने के दाने दाने के लिए भी मोहताज हो गए हैं। जो शहर पिछले 1 हफ्ते पहले हंसी और चहल पहल से गूंजा करता था, वहां अब चारों तरफ लोगों की लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। लाशों के ढेर के ऊपर डेविल आर्मी अपना तांडव कर रही है और मरे हुए लोग वापस से जिंदा होकर डेविल बनकर उस खूंखार डेविल आर्मी का साथ दे रहे हैं और बेदर्दी से एक के बाद एक लोगों को मारते ही जा रहे हैं। शहरों में सभी दुकानें अब बंद हो गई है और यहां तक कि यातायात की सारी आवाजाही भी बंद हो गई है। इस पूरे 1 हफ्ते के अंदर डेविल आर्मी पूरे भारत में फैल चुकी है और अब भारत से जाकर यह खूंखार डेविल आर्मी पूरे विश्व में फैलने वाली है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दुनिया के तमाम बड़े देश अब पूरी तरह सहम चुके हैं, क्योंकि डेविल आर्मी का भारत से उनके देशों में पहुंचना वाकई में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए इन तमाम बड़े देशों ने मिलकर एक फैसला किया है और वो फैसला है इंडिया में न्यूक्लियर अटैक करने का, जो कि वाकई में दिल दहला देने वाला फैसला है। इंडियन गवर्नमेंट इन बड़े देशों की न्यूक्लियर अटैक के फैसले का लगातार विरोध कर रही है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के इस विरोध का कोई भी देश साथ देने को तैयार नहीं। अब पूरी दुनिया में इस मामले पर भारत अकेला पड़ चुका है। एक तरफ भारतीय गवर्नमेंट को लगता है कि सभी देश मिलकर अगर इंडिया में न्यूक्लियर अटैक कर देंगे तो पूरा का पूरा भारत तबाह हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक से डेविल आर्मी का खात्मा हो ना हो, लेकिन पूरे देश का तबाह होना तय है। अब रुख जंग के मैदान का करते हैं, जहां सनाया, लाइका और रोमा लगातार 7वें दिन डेविल आर्मी का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इस 7वें दिन तक लगातार डेविल आर्मी से सामना करने पर थकान इन तीनों के शरीर पर हावी होने लगती है, जो कि चिंता की बात है, क्योंकि अर्जुन और विराज की गैर मौजूदगी में अच्छाई की ये 3 रक्षक ही इतनी बड़ी और खूंखार डेविल आर्मी का सामना अभी तक कर रहे हैं। और इस डेविल आर्मी से जितना भी पॉसिबल हो रहा है उतने लोगों की जान बचा रहे हैं। जहां सनाया, रोमा और लाइका तीनों ही दूसरे प्लैनेट के मेंबर हैं, इसलिए बगैर खाना और पानी के ये तीनों अभी तक सही सलामत हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस सुरक्षा कवच में जकड़ी हुई श्रुति तो आखिर एक इंसान ही है ना। वो काफी वक्त से भूखी प्यासी है। जिस श्रुति को कुछ वक्त पहले तक डॉक्टर जूल ने अपनी ही तरह एक शैतान बना दिया, उस श्रुति को विराज ने इंसान तो बना दिया, लेकिन आज इंसान बनना ही उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज लेकर आया है। और भूख प्यास श्रुति को कब मौत की दहलीज तक ले जाए ये कोई नहीं जानता, सिवाय श्रुति के, जिसने अगले ही पल अपनी आखिरी सांसें गिननी शुरू कर दी है और चंद ही सेकंड के अंदर उसके हाथ पैर पूरी तरह ठंडे पड़ चुके हैं। तो सुपर अर्जुन कहां हो? प्लीज मुझे बचा लो, श्रुति ने तड़पते हुए कहा। अपनी आखिरी सांसें गिन रही श्रुति पर जब डेविल आर्मी से जंग लड़ रही लाइका की नजर पड़ती है तो वो सदमे में आ जाती है। वो अपने साथी रोमा का ध्यान उस ओर ले जाती है और कहती है, वो देखो टीम हेड, श्रुति अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। वो किसी भी वक्त मर सकती है, हमें उसे बचाना होगा। लाइका की बात पर रोमा ने हड़बड़ाते हुए पीछे देखा और जवाब दिया, मैं जानता हूं लाइका कि श्रुति किसी भी वक्त मर सकती है, लेकिन हम चाहकर भी अभी उसे नहीं बचा सकते, क्योंकि अगर हम जरा सा भी अपने मोर्चे से हटे तो ये डेविल आर्मी हमें खत्म कर देगी, जो हर एक बीतते पल के साथ हमारे ऊपर अब हावी होती जा रही है। तुम गौर से देखो लाइका, अब मैं खुद को इस डेविल आर्मी के आगे कमजोर महसूस कर रहा हूं। ऐसे में तुम ही बताओ लाइका कि हम कैसे श्रुति को बचा पाएंगे। आप शायद ठीक कहते हैं, पर हमें कुछ तो करना होगा। आकाश मारा गया, पर श्रुति के साथ ऐसा नहीं होने देंगे, लाइका ने एक उम्मीद करते हुए कहा। और ऐसा कहते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जो कि पीछे मुड़कर श्रुति को तड़पते हुए देख रही है। सनाया, कुछ करो, मैं श्रुति को ऐसे तड़पते नहीं देख सकती, लाइका ने कहा। जिसकी बात सुन सनाया ने सामने लड़ रहे एक डेविल को जोरदार पंच मारा और फिर कहा, हां मैं आ रही हूं श्रुति, तुम हिम्मत मत हारना। इतना कहकर सनाया श्रुति के पास आ गई। तभी उसने देखा कि श्रुति कुछ कहने की कोशिश कर रही है। सनाया अब ध्यान से उसकी बात सुनने और समझने की कोशिश करने लगती है। पानी ला दो कोई,
बस एक बूंद पानी, श्रुति ने तड़पते हुए कहा। क्या ये तीनों श्रुति को बचा पाएंगे?